गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं रीजनिंग के, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आज के जो क्वेश्चन होंगे वो कैलेंडर से रिलेटेड जो वो ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम 8 से लेकर के चलेंगे, 7 6 मतलब टोटल जो वो 1 तक चलेंगे, तो टोटल 8 क्वेश्चन जो वो पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो वो कुछ और जो वो कैलेंडर वाले क्वेश्चन जो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो वो रीजनिंग पूछी जाती है, जैसे पुलिस कांस्टेबल वाला हो गया, या आर्मी में भी जो रीजनिंग पूछी जाती है, और भी जो कई सारे एग्जाम होते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। तो आपके लिए जो वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत कुछ जो वो आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद जो वो आप बोलिए कि अगर कुछ समझ आया हो तो जो वो कमेंट जरूर करें, लाइक करें। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा? ठीक है, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। और लीप ईयर जो आपको पता है कि 4 साल बाद आता है, जिसमें कि 366 डेज होते हैं। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल ऑर्डिनरी जो ईयर होता है, ठीक है, जिसमें जो वो फरवरी जो वो 28 का ही होता है। ठीक है, लीप ईयर जो होता है उसमें फरवरी जो वो 29 डेज का होता है, जबकि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें जो वो फरवरी 28 का होता है। और आपको पता होगा कि 4 साल बाद आता है। इसको जो पहचानने का तरीका क्या है? ठीक है, जो लास्ट वाले डिजिट है वो जो वो 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए, या कोई जैसे 1000 में जैसे 2000 है। ठीक है, मतलब कि 2 जीरो लास्ट में उसमें। ठीक है, तो वहाँ पे जो आप 4 से नहीं करते हैं उसको, जो पूरे को ही फिर जो आप 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा, बिल्कुल बेसिक सा मैं बता रहा हूँ। बस आपको इतना पता हो कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसको देखते हैं पहले, जैसे 365 डेज होते हैं। अगर मैं इसके और डेज निकालूं तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, विषम दिन जिसे जिसे बोलते हैं। ठीक है, मैं क्यों निकाल रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, 7 5 जो होता है 35। तो यहाँ पे 1 जो वो नीचे बच गया, यहाँ पे 5 नीचे आ गया 15। तो 7 2 जो होता है 14, एक जो वो यहाँ पे और डे बच रहा है। मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब नॉर्मल ईयर हो 365 डेज हो, तो आपका जो भी फर्स्ट डे आएगा नेक्स्ट ईयर में, जैसे मान लो 2008 चला हुआ है, तो 2008 में मान लो रविवार है फर्स्ट डे, तो लास्ट डे, लास्ट मतलब कि जब पूरा साल हो जाएगा उसके बाद कौन सा दिन आता है, तो 1 जनवरी 2009 का जो फर्स्ट मतलब कि अगला दिन आएगा, वो जो कौन सा होगा, मतलब कि एक ज्यादा होगा। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि आपका जो फर्स्ट दिन है किसी भी ईयर का, किसी भी ईयर का नहीं, जो नॉर्मली है जिसमें जो 365 डेज होते हैं, तो उसका जो 1 जनवरी होता है और उसके अगले साल का जो 1 जनवरी होता है, वो जो वो आपस में जो वो इक्वल रहते हैं। ठीक है, आपस में इक्वल रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा ए हुआ। तो अगर आप इसको ऐसे समझे कि सॉरी, मैंने यहाँ पे जो वो इक्वल बोले, इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वो एक और डे आ रहा है, तो नेक्स्ट जो भी 365 दिन के बाद जो एक और डे बच रहा है, इसका मतलब है जैसे मान लो 1 जनवरी को जो वो रविवार था, तो नेक्स्ट ईयर में जो वो 1 जनवरी को जो वो कौन सा डे होगा, रविवार के बाद आता है मंडे। ठीक है, सोमवार, तो सोमवार होगा। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि किसी नॉर्मल ईयर का 1 जनवरी और 31 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 31 का होता है, तो फर्स्ट डे और लास्ट डे जो वो बराबर होता है। जैसे मान लो फर्स्ट दिन को 1 जनवरी को जो वो मान लो सोमवार था, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। बस लीप ईयर नहीं होना चाहिए वो। अगर लीप ईयर होगा तो एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 29 डेज होते हैं फरवरी में, तो एक दिन यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लीप ईयर होगा तो आपका जो 1 जनवरी है, जैसे मान लो 1 जनवरी जो वो जैसे मान लो 1 जनवरी आपका है मंडे, ठीक है, सोमवार है, तो उस अगर लीप ईयर हो, तो उसका जो भी 31 दिसंबर होगा वो मंडे नहीं होगा। ठीक है, वो जो वो ट्यूसडे हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को जो वो समझते हुए आगे यहाँ पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है दिवस को छोड़ करके, लीप ईयर को छोड़ दिया उसने। ठीक है, लीप ईयर में जो वो एक दिन बढ़ जाता है, बाकी फर्स्ट और लास्ट डे जो वो सेम रहता है। तो उसने बोला लीप ईयर को छोड़ के यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था तो उस साल का आखिरी दिन, तो ये तो बराबर होगा। शुक्रवार था तो शुक्रवार ही होगा। ठीक है, लीप ईयर होता तो शनिवार हो जाता। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे शुक्रवार ही सही आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे लिखा है दिसंबर 17 1982 को शनिवार था, तो दिसंबर 1984 को जो कौन सा बार होगा या दिन होगा? सबसे पहले तो आपको लीप ईयर पहचानना पड़ेगा। आपको मैंने बोला कि लास्ट वाले जो 2 डिजिट होते हैं उसको जो वो 4 से डिवाइड करिए, अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि आपको अगर 2000 को चेक करना है तो लास्ट वाले 2 डिजिट देखेंगे तो वो तो जीरो है, तो 4 से तो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन इसको जो वो आपने 4 से नहीं करना है, 400 से डिवाइड करना है फिर। ठीक है, तो 400 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो फर्स्ट वाले जो 2 डिजिट है उसको जो वो 4 से डिवाइड करना है। बोलने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर वहां पे जीरो जीरो होगी तो आपने इन दो को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, सीधा सा मतलब वही है। तो यहाँ पे देखिए, इसने बोला कि दिसंबर 17 1982। अगर आप यहाँ पे 82 को देखें तो 4 से डिवाइड नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन अगर 84 को देखें तो ये जो वो लीप ईयर है, ये जो कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। लीप ईयर में जो वो एक दिन आगे चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में। तो देखिए, यहाँ पे इसने बोला दिसंबर 17 से लेकर के 19, दिसंबर 17 1982। अगर मैं 1983 में घुस जाऊं सीधा ही, ठीक है, तो दिसंबर 17 से दिसंबर
1983 में चला जाऊं तो मैंने आपको बोला कि ये जो वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट और लास्ट जो वो सेम होते हैं, तो अगले साल वाला तो एक दिन आगे चला जाएगा। ठीक है, अगर वो लीप ईयर होगा तो 2 दिन आगे चला जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर से मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे मैंने बोला कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर को जो वो सेम रहता है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 1 जनवरी और 1 जनवरी नेक्स्ट साल का, वो तो एक दिन आगे चला जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में अगर अगले साल में चला जाए सीधे ही, तो वो जो वो एक दिन बढ़ जाएगा। अगर लीप ईयर हो तो वो 2 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सीधे ही अगले साल में एंटर करना है। तो दिसंबर 17 1983 को जो वो कौन सा है, शनिवार है, तो शनिवार ही होगा यहाँ पे। ठीक है, हमने जो 83 में नहीं घुसना है, 84 में घुस जाना है सीधी। तो 84 में जो वो दिसंबर 17 को कौन सा डे होगा, क्योंकि दिसंबर 17 में जो वो फरवरी भी काउंट हो रहा है, तो इसमें जो वो एक दिन आगे नहीं जाएगा, 2 दिन आगे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिसंबर 17 को जो वो कौन सा वार है, शनिवार। तो शनिवार के में जो वो 2 प्लस करिए, शनिवार के बाद आता है रविवार सोमवार। तो 17 को जो वो सोमवार था, लेकिन यहाँ पे जो वो कब का पूछा है, 22 को पूछा है, जबकि हमने 17 निकाला। तो 19 18 सॉरी 19 के बाद 20, फिर 21, फिर आता है 22। तो सोम, मंगल, बुध, वीर और शुक्र। ठीक है, सॉरी यहाँ पे शुक्र नहीं होगा। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 1 मिनट में चेक करता हूँ। हाँ, मैंने शायद यहाँ पे जो वो गड़बड़ कर दी। देखिए दिसंबर 17 के बाद जो वो दिसंबर 17 1984 तक चला है। ठीक है, तो मैंने बोला कि यहाँ पर तो 83 में जो वो सेम रहेगा, लेकिन दिसंबर 17 को जो वो, क्योंकि ये लीप ईयर है। ठीक है, क्योंकि ये लीप ईयर है, तो यहाँ पे जो वो एक दिन यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। मैं फिर से लिख लेता हूँ एक बार फिर से। देखिए यहाँ पे लिखा है 1982 को शनिवार है, तो 1983 17 की बात हो रही है, 17 की। ठीक है, यहाँ पे जो वो रविवार आ जाएगा, संडे आ जाएगा। ठीक है, अगर अगर मैं 1984 में चला जाऊँ, तो यहाँ पे जो वो रविवार के बाद 2 दिन बढ़ जाएगा, मतलब कि मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से सोमवार बोल दिया, मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि लीप ईयर है। ठीक है, 84 लीप ईयर था, तो मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार में क्योंकि 17 का निकाल रहा हूँ मैं, 17 के बाद 22 तक जाना है, मतलब कि 5 इसमें प्लस करना है। तो बुध, वीर, शुक्र, शनिवार, रविवार, तो रविवार आ रहा है। ठीक है, संडे इज द राइट आंसर। तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा डे होगा, रविवार होगा, संडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही क्वेश्चन है कुछ। अक्षय का जन्म जो 29 फरवरी को हुआ 1988 को। तो ये पूछ रहा है कि 2004 तक जब उसने कितने जन्मदिन मनाए। देखिए यहाँ पे 29 फरवरी जैसे ही आया, तो आपको पता है कि ये जो वो लीप ईयर है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 1988 है तो 88 जो वो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब लीप ईयर तो है ही। ठीक है, वैसे भी 29 फरवरी आ रहा है, तो लीप ईयर में ही 29 फरवरी आता है, बाकी सभी में जो 28 आता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 4 साल बाद आएगा 29। तो इसका मतलब उसने 4 साल बाद जो वो अपना जन्मदिन मनाया होगा। 1988 है, फिर जो वो उसने दूसरा अपना जो पहला जन्मदिन है, वो मनाया होगा 1992 में। ठीक है, फिर 1996 में मनाया होगा, फिर जो उसने 2000 में मनाया होगा। ठीक है, फिर उसने जो 2004 में मनाया होगा, चार चार प्लस कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उसने एक जन्मदिन मनाया यहाँ पे 92 में, फिर 96 में, फिर 2000 में, 2004 में। तो इसने टोटल जो 4 जो वो जन्मदिन मनाए अपने। ठीक है, तो 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है GECA। तो आपको पता होगा जी का जो नंबर होता है, हाँ, वो जो वो 7 होता है। ठीक है, जी जो वो 7 नंबर पर आता है। ठीक है, आपने जो वो लर्न कर लिए होंगे, मैंने जो आपको बोला था कि लर्न कर लो इनको, ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, जी का नंबर जो वो 7 होता है, लेकिन यहाँ पे जी की जगह 8 लिखा है इसने। ठीक है, ई का नंबर जो वो आपको पता है कि 5 होता है, लेकिन इसने 6 लिखा है, मतलब कि 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, सी का नंबर जो वो ABC 3 होता है, लेकिन इसने 4 लिखा होगा। देखिए ए का मतलब जो वो 1 होता है, वैसे यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब कि एक आगे जा रहा है। तो इसने बोला इसका कोड क्या होगा। देखिए जो एच है हमारा, वो आता है 8 नंबर पर, तो इसने 9 लिखा होगा। यहाँ पे एफ है, एफ आता है हमारा DEF 6 नंबर पर, और यहाँ पे 7 लिखा होगा। ठीक है, तो 97 यहाँ पे आ रहा है, तो 3 आना चाहिए यहाँ पे। बी जो वो 2 नंबर पर आता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, एक प्लस हो रहा है बस। डी जो वो हमारा आता है ABCD 4 नंबर पर, यहाँ पे इसने 5 लिखा हुआ है, तो 97 35 सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे जो आपने पैटर्न यहाँ पे चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध जो वो कागज से है, तो पुस्तक में कागज होते हैं, उसी प्रकार रोटी का संबंध जो वो किससे है, रोटी में क्या होता है, आटा होता है, तो आटा इसका सही आंसर है। ये भी कोई क्वेश्चन है। ओह सॉरी, 1 मिनट रुक जाइए यहाँ पे। यस, देखिए यहाँ पे लिखा है अजय लड़कों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 15वें स्थान पर है। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पे इस साइड से भी 15वें स्थान पर है, और दोनों छोर से यहाँ से भी 15वें स्थान पर है, तो उसको तो 2 बार काउंट कर दिया, तो 15 15 कितना हो गया, 30 हो गया, लेकिन 2 बार काउंट किया, तो एक बार माइनस कर दो उसको। 29 इसका सही आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो वो हम कई सारे जो कर चुके हैं। यहाँ पे लिखा है प्रेम घृणा लिखा है, तो मित्र जो किससे संबंध है, मतलब कि प्रेम प्रेम का उल्टा होता है घृणा। तो मित्र का उल्टा क्या होता है, मित्र का उल्टा होता है शत्रु। ठीक है, एनिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें ये भी वही क्वेश्चन है। पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं है, दाईं ओर से 13वीं है, तो बायां कौन सा हुआ, बायां हुआ हमारा लेफ्ट हैंड, तो इस साइड से 8वीं है,
यहाँ पे बुक है, ठीक है, और दाईं ओर से जो वो 13वीं है। तो 13 और 8 कितने होते हैं? मेरे ख्याल से 21 होता है, तो 21 नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि इसको जो दोनों तरफ से काउंट कर दिया पुस्तक को, तो एक माइनस करिए, इक्की में से एक माइनस किया 20, तो 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, यदि आने वाला कल से 3 दिन बाद जो वो शुक्रवार है, तो ये बोल रहा है कि आने वाले कल से 3 दिन बाद, तो आज जो वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट पे यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो आने वाले कल से, तो कल जो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, कल नेक्स्ट आगे की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ मैं बना रहा हूँ, ठीक है, कल से 3 दिन बाद, एक दो तीन, 3 दिन बाद जो वो कितना, कौन सा डे है, शुक्रवार है, शुक्रवार मतलब फ्राइडे है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वो शुक्रवार है, तो उससे पहले जो वो यहाँ पे वीरवार होगा, यहाँ जैसे जो वो वीरवार के बाद आता है वेंसडे, बुधवार होगा, फिर जो वो ट्यूसडे आ जाएगा, पहले पहले कर रहा हूँ, माइनस कर 1, ठीक है, यहाँ पे सोमवार है, मतलब कि आज जो वो सोमवार है, इतना हमें पता चला यहाँ से, ठीक है, ये क्वेश्चन जो बिल्कुल ईजी है, इसके लिए कोई ट्रिक या कोई ऐसे फार्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है, इसमें सिंपल आपने कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इतना तो पता होना चाहिए। बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन है? बीते हुए कल जो वो पिछला दिन होगा, ठीक है, इसके इसने बोला कि 3 दिन पहले, इसके 3 दिन पहले, एक दो तीन, इसके 3 दिन पहले जो वो कौन सा डे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो वो सोमवार से पहले होगा संडे, संडे के बाद हो, संडे से पहले होगा शनिवार, शनिवार के बाद जो वो शुक्रवार होगा, ठीक है, शुक्रवार के बाद जो वो वीरवार होगा, शुक्रवार से पहले की बात हो रही है, ठीक है, शुक्रवार, देखिए यहाँ पे इसने बोला कल से 3 दिन पहले, एक दो तीन, 3 दिन पहले कौन सा डे होगा, तो आज वो सोमवार है, रविवार होगा, ठीक है, रविवार के बाद सैटरडे होगा, सैटरडे के बाद शुक्रवार होगा, शुक्रवार के बाद यहाँ पे जो वो वीरवार होगा, वीरवार के बाद जो वो यहाँ पे कौन सा वार होगा, बुधवार होगा, ठीक है, सॉरी वीरवार जो वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 3 दिन पहले की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ जैसे जो वो सोमवार था, देखिए, तो ये जो वो कल है, तो 1 2 3 ए वाला पूछा है, ठीक है, 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो यहाँ पे जो वो सोमवार से पहले संडे आया, संडे के बाद सैटरडे आया, सैटरडे के बाद फ्राइडे आया, फ्राइडे के बाद गुरुवार आया, तो गुरुवार इज द राइट आंसर। ये भी वैसे अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो वो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए, ये जो वो एम के दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व का मतलब है यहाँ पे दक्षिण मतलब साउथ, पूर्व मतलब ईस्ट, तो देखिए पहले तो डायरेक्शन पता होना चाहिए, जहाँ पे जैसे यहाँ पे ईस्ट है तो यहाँ पे वेस्ट होगा, ठीक है, पूर्व है तो यहाँ पे पश्चिम होगा, ऊपर जो वो उत्तर है मतलब कि नॉर्थ है, नीचे वो दक्षिण है मतलब कि साउथ है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पे इनके ईस्ट और मतलब कि पूर्व और उत्तर के बीच में से ऐसे लाइन लगाऊं, तो पूर्व और उत्तर बोलूंगा, या उत्तर पूर्व बोल दो कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं लाइन लगाऊं तो यहाँ पे वेस्ट और नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बनाओ तो वेस्ट और साउथ बन जाएगा, और ऐसे बनाओ तो साउथ और ईस्ट बन जाएगा, ठीक है, तो इसने बोला कि ए एम के दक्षिण पूर्व में है, ठीक है, ए जो वो यहाँ जैसे दक्षिण पूर्व जो वो ए हुआ, ठीक है, तो एम जो वो यहाँ पे हुआ, ठीक है, अब इसने बोला कि एन जो वो ए के उत्तर में है, तो ए का उत्तर उत्तर पूर्व कौन सा हो, देखिए यहाँ पे बनाना उत्तर पूर्व ऐसे हुआ, तो ऐसे मैंने लाइन लगा दी, ठीक है, यहाँ पे जो वो एन है, तो इसने बोला कि एम एन से किस दिशा में है, एम जो वो एन से, तो ये जो वो ईस्ट की तरफ आ रहा है, तो ईस्ट जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट कहाँ पे है, उस ईस्ट का मतलब होता है ईस्ट, ईस्ट नहीं सॉरी, देखिए यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, ए एम के दक्षिण पूर्व में है, तो ए एम के, ए यहाँ पे है, मैं पहले डायरेक्शन आपको बता देता हूँ, ए जो वो यहाँ पे चार मैंने डायरेक्शन बता दी, ठीक है, ये जो वो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये बन गया साउथ ईस्ट, ठीक है, तो साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व जो वो कौन सी दिशा है, ए वाली है, ठीक है, तो ए जो वो एम के दक्षिण पूर्व में है, देखिए इसके बिल्कुल पहले लाइन में लगा रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये लगाई वैसे ये लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ए जो एम जो मैंने यहाँ पे बना दिया, क्योंकि ए जो वो एम के दक्षिण पूर्व में है, इसने बोला एन ए के दक्षिण पूर्व में है, एन ए के सॉरी उत्तर पूर्व में, ए है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट जो वो उत्तर पूर्व हुआ, तो इसके पहले लगानी है तो ऐसे लगा दी मैंने, ठीक है, यहाँ जैसे एन है, इसने बोला कि एम एम जो वो एन से किस दिशा में है, तो एन से एम, ये पूछ रहा है एन से एम, तो ये जो पश्चिम दिशा में है, क्योंकि पूर्व जो ईस्ट जो वो इस साइड होता है और वेस्ट इस साइड है, तो ये जो किस साइड है, पश्चिम की साइड है, मतलब कि वेस्ट की साइड है, तो पश्चिम इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 1 जनवरी 2005, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, वैसे उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, देखिए, तो 1 जनवरी 2005 लीप ईयर तो नहीं है, नहीं लीप ईयर तो बिल्कुल भी नहीं है, 2005 5 दो 4 से डिवाइड नहीं होता है, 31 दिसंबर 2005 को फर्स्ट दिन और लास्ट दिन सेम होता है जब वो लीप ईयर ना हो, ठीक है, लीप ईयर हो तो एक दिन आगे चला जाएगा, तो अगर सोमवार था तो सोमवार ही जाएगा, सोमवार जो वो यहाँ पे लास्ट इज द राइट आंसर, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, ठीक है, तो आई होप कि आपको जो कुछ समझ आया होगा, ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपने जो बेल आइकन को जो वो नहीं प्रेस किया है तो उसको जो प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन जो वो आपको ताकि सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।